नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 28 मार्च आज होली का दिन है, तो सबसे पहले तो होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और आप जीवन में इसी तरीके से आपके जीवन में खुशियां बनी रहें। और देखिए, होली के दिन भी आपने वक्त निकाल लिया करंट अफेयर्स पढ़ने का, करंट अफेयर्स को वीडियो देखने का, सुनने का, तो ये बताता है कि आप कितने मेहनती हैं। ठीक है, और ये आपकी मेहनत कभी ख़राब नहीं जाने वाली। भले ही इस बार जिनका पीटी हो गया है बहुत अच्छी बात है, और जिनका प्री किसी भी कारण से रुक गया है, चाहे वो कट ऑफ ज़्यादा गई या जिस भी वजह से, बस आपको मेहनत करते रहना है, क्योंकि उसका कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको आपकी सफलता तक, आपके मुकाम तक आपको पहुंचा सकती है, तो वो है आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं खुशियों के साथ। तो यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है, बिहार के मुजफ्फरपुर में बनेगा आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं वाला अस्पताल। ठीक है, बिहार के किस जिले में बनेगा? मुजफ्फरपुर में। देखिए, यहाँ पर बिहार के मुजफ्फरपुर में अब 100 बेड का ईएसआई, जो ईएसआई अस्पताल होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं या केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, उनके लिए अस्पताल बनाया जाता है। ईएसआई का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एम्प्लॉयज़ स्टेट्स और यहाँ पर इंश्योरेंस। ठीक है, यहाँ पर ये फुल फॉर्म यहाँ देखें तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, इसके बाद एक सी वर्ड आता है जिसका मतलब होता है कॉरपोरेशन। ठीक है, तो यह ईएसआई अस्पताल बनेगा। इस अस्पताल में सभी प्रकार की आधुनिक चिकित्सीय सुविधाएं होंगी। और यहाँ पर ध्यान से देखें, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, वही जो मैं अभी बता रहा था, ईएसआईसी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। और इसे संचालित कौन करेगा? तो इसका संचालन किया जाएगा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा ही इसका संचालन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जो कर्मचारी हैं, वहाँ पर जो उन कर्मचारियों को इस अस्पताल में इलाज की सुविधा मिल जाएगी, आसानी से कोई समस्या उनको नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर श्रम संसाधन विभाग के द्वारा ही मुजफ्फरपुर में इस अस्पताल को खोले जाने के लिए केंद्र से आग्रह किया गया था, जिसमें केंद्र ने यहाँ पर अनुमति दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर चलिए बस इतनी सी खास बात थी। आगे चलते हैं। दुनिया की पहली जहाज सुरंग का निर्माण नॉर्वे में किया जाएगा। दुनिया की पहली जहाज सुरंग है, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? किस देश में? नॉर्वे में किया जा रहा है। और वहाँ पर नॉर्वे जो है वो द्वीप है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा द्वीप हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक द्वीप का नाम है स्टैडविट। ठीक है, स्टैडविट आइलैंड में पहाड़ों के नीचे इसका निर्माण किया जा रहा है। 1700 मीटर लंबा, 37 मीटर ऊंचा और 26.5 मीटर चौड़ा ये सुरंग होगा। 2022 में इसका निर्माण शुरू होगा और 2025 में या 26 तक जाकर के इसका निर्माण खत्म होगा। और इस पर लगभग 315 मिलियन डॉलर की कॉस्ट आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इतनी सी बात। आगे चलिए। न्यूजीलैंड की संसद ने गर्भपात शोक अवकाश कानून को पारित किया। देखिए, यहाँ पर आप न्यूजीलैंड के बारे में जाने या ना जाने इस कानून के बारे में, लेकिन आपको भारत के कानून के बारे में जानना होगा, क्योंकि अभी अभी संसद ने एमटीपी एक्ट में, जो एमटीपी एक्ट हमारे देश का है 1971 का, उसमें संशोधन किया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया, जो भी सेशन खत्म हुआ। तो पहले न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं, फिर हम अपने भारत में इस संबंध में क्या कानून है गर्भपात से संबंधित, उसके बारे में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर न्यूजीलैंड की संसद ने गर्भपात शोक अवकाश कानून को पारित किया है। ऐसा कानून पारित करने वाला यह दुनिया का दूसरा देश है। देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं इस कानून में। कानून में माताओं और उनके सहयोगियों को गर्भपात या जिसको कहते हैं मिसकैरेज, देखिए 2 वर्ड है यहाँ पर, एक है एबॉर्शन, ठीक है, और एक होता है मिसकैरेज। एबॉर्शन और मिसकैरेज में दोनों में अंतर है, ये समझ में नहीं आ रहा आपको। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि मिसकैरेज लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए एबॉर्शन क्या होता है? एबॉर्शन में जब व्यक्ति मतलब कि अपनी कोशिश के बाद, मतलब हॉस्पिटल जाता है, चेक करवाता है और फिर वो डॉक्टर के माध्यम से उसको एबॉर्ट करवा देता है, जो गर्भ होता है। ठीक है, लेकिन जो मिसकैरेज होता है वो नेचुरल हो जाता है। नेचुरल का मतलब किसी और अन्य कारण से, यहाँ पर व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों से या डॉक्टर के द्वारा उस गर्भ को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि सपोज कोई लेडी है, वो उसके गर्भ में बच्चा है और वो मान लीजिए गिर गई, गिरने की वजह से उसे चोट लग गई और बच्चा क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो इसे क्या कहा जाता है? मिसकैरेज कहा जाता है। इसे एबॉर्शन नहीं कहा जाता। एबॉर्शन तब होता है जब या तो डॉक्टर या किसी अन्य माध्यम से उस गर्भ को क्या किया जाता है, या दवा खा करके किसी भी तरह से उस गर्भ को समाप्त कर दिया जाता है, तो वो एबॉर्शन कहलाता है। तो ये अंतर समझ में आया, एबॉर्शन और मिसकैरेज। तो यहाँ पर जो
3 दिन का सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा न्यूजीलैंड में। अगर किसी को मिस कैरेज या अबॉर्शन कोई करवाता है तो उसे 3 दिन का सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। ठीक है, इस न्यूजीलैंड में ये कानून पारित हुआ। देखिए, ये तो इतना ही था। अब यहाँ पर हम बात करें अपने देश में, हमारे देश में क्या कानून है, ये जानना आपको लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंस का भी टॉपिक, और मुझे लगता है कि ये इंडियन सोसाइटी, या अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, ठीक है, इन सब से भी रिलेटेड है। देखिए, हमारे देश में एक कानून है मेडिकल MTP एक्ट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। 1971 में ये कानून आया था, और इस कानून में कई बार संशोधन हुआ, तो अभी 2020 में भी ये संशोधन हुआ है। तो दोनों हम कंपेयर करके पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे देश में क्या था कानून अब तक, MTP एक्ट 1971 में क्या था कि अगर 12 सप्ताह तक का गर्भ है, ठीक है, तो उसे एक डॉक्टर की सलाह पर उसका एबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, 12 अगर सप्ताह तक का गर्भ है तो एक डॉक्टर की सलाह पर उसका गर्भ हो सकता है। जो संशोधन हुआ उसमें भी यही बात है कि अगर 12 सप्ताह तक का है गर्भ तो एक डॉक्टर की सलाह से उस गर्भ को ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर 12 से 20 सप्ताह तक का गर्भ है तो 2 डॉक्टर की सलाह से उसे उस गर्भ को ख़त्म किया जा सकता है। इसमें भी कहा गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एडवाइस ऑफ 1 डॉक्टर, यहाँ पर 1 डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन देखिए ध्यान से, 20 से 24 सप्ताह का अगर गर्भ है तो उसमें जो 1971 का कानून था उसमें कोई भी परमिशन नहीं थी। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे कानून में केवल 20 सप्ताह तक का ही गर्भ को ख़त्म करने का प्रावधान था, लेकिन इस बार 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भ को भी ख़त्म किया जा सकता है 2 डॉक्टर्स की, 2 डॉक्टर की सलाह पर। ठीक है, और यहाँ पर आगे देखिए, अगर 24 सप्ताह से ज़्यादा का है गर्भ तब क्या होगा, इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बनेगा और तब जाकर के उसे ख़त्म किया जा सकता है। या फीटल एबनॉर्मेलिटी है, मतलब जो शिशु है उसके संबंध में कोई उसका शरीर मान लीजिए बहुत ही ख़राब है या कोई समस्या है उसकी बॉडी में, तो इस तरीके से। जबकि जो 1971 का कानून था उसमें ये नॉट अलाउड था। कहने का मतलब 20 सप्ताह से ज़्यादा के लिए गर्भ को ख़त्म करने का प्रावधान कानून में नहीं था, लेकिन अब आ गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ होंगे जो आपको मेंस में डिस्कस करने होंगे। चलिए आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा किया। ठीक है, तो मोदी जी 2 दिवसीय यात्रा पर गए। कोविड-19 के बाद ये उनकी पहली यात्रा है और बांग्लादेश के राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा किया। अब यहीं से IR का टॉपिक आपका बन जाता है। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में जो शहीद हुए लोग थे उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया था, और इसका उद्घाटन कब हुआ था इस स्मारक का, 16 दिसंबर 1982 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप बांग्लादेश के एक बार मैप देख लें, इसकी बाउंड्री देख लें। ये पश्चिम बंगाल से इधर लगती है, इधर मेघालय से, असम की बाउंड्री यहाँ तक आती है, और फिर त्रिपुरा से और मिजोरम से। ठीक है, ये PT का क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। शाहीन 1A सफल परीक्षण। शाहीन का मतलब होता है बाज। ठीक है, ये उर्दू वर्ड है। तो इसको पाकिस्तान ने लॉन्च किया। एक परमाणु सक्षम मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली। इसकी रेंज कितनी है, 900 किलोमीटर। ऐसे परीक्षण करके वो डराने की कोशिश करता रहता है कि हमारे पास भी देखो परमाणु सक्षम मिसाइल है, भारत ज़्यादा मत तुम फुला करो, ठीक है, हम भी तुम्हारे ऊपर परमाणु बम गिरा सकते हैं। तो इस तरीके से करता रहता है बस, और यहाँ पर कुछ जानना जरूरी नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बिहार के किस जिले में 100 बेड वाला आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं वाला अस्पताल बनाने की योजना है? तो कहाँ पर बनेगा? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की पहली जहाज सुरंग का निर्माण किस देश में किया जाएगा? नॉर्वे, स्वीडन, चीन, जापान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नॉर्वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की संसद ने गर्भपात शोक अवकाश कानून को पारित किया? कहाँ पर? न्यूजीलैंड में, जहाँ पर 3 दिन के लिए सवैतनिक अवकाश मिलेगा। मार्च माह के अंत में पीएम मोदी किस देश की विदेश यात्रा पर रहे हैं? भूटान, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नेपाल, म्यांमार में से सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री इस समय कौन है? शेख हसीना। जब भी, और मैं बता दूं कि यहाँ पर लगभग पिछले 12 साल से 2009 के बाद से शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर है तो बांग्लादेश की। तो जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो भारत के साथ जो संबंध हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन एक नाम और आपने सुना होगा, खालिदा जिया का। जब खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो उस समय भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते होते हैं वो अपने सबसे निम्नतम स्तर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये प्रो पाकिस्तानी है, जबकि जो इस समय प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है वो प्रो इंडियन है। ठीक है, प्रो इंडिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के द्वारा शाहीन A मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ईरान, UAE, पाकिस्तान, सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा,
और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।